जय श्री श्याम। स्वागत है आपका भक्ति लीला चैनल पर, जहां हर दिन आपको सुनने को मिलती है श्रद्धा, भक्ति और चमत्कार से भरी अद्भुत कहानियां हमारे खाटू वाले श्याम बाबा की। आज की कथा में जानने के लिए श्याम बाबा की अर्जी या अरदास कैसे लगाई जाती है, एक सच्ची और भावुक कहानी के माध्यम से। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। रामनिवास शर्मा, उनकी पत्नी गीता और उनकी इकलौती बेटी साक्षी। रामनिवास जी एक स्कूल में अध्यापक थे और गीता जी घर संभालती थी। साक्षी पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा था। हर बड़े शहर में इलाज करवाया गया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि यह एक दुर्लभ बीमारी है और इलाज संभव नहीं है। उस वक्त परिवार का हौसला टूट चुका था। गीता जी रोज सुबह उठकर आंसुओं से भीगी आंखों से भगवान से प्रार्थना करती थी, लेकिन अब वो अरदास थक चुकी थी, उम्मीदें टूट चुकी थी। एक दिन गांव की एक बूढ़ी महिला, जिसे सब दादी माई कहते थे, घर आई। उन्होंने साक्षी की हालत देखी और रामनिवास जी से कहा, बेटा, अब दवाई नहीं, बाबा शाम की अरदास ही आखिरी रास्ता है। सच्चे दिल से खाटू वाले की शरण में जाओ, वो सब ठीक करेगा। रामनिवास जी कुछ हिचकिचाए, लेकिन गीता जी ने जोर दिया कि हम कोशिश कर लेते हैं। और फिर तय हुआ, वो लोग खाटू श्याम जाएंगे। वो माघ मेला का समय था। खाटू नगरी भक्तों से भरी हुई थी। चारों ओर हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा के जयकारे गूंज रहे थे। रामनिवास जी गीता जी और साक्षी को लेकर खाटू धाम पहुंचे। मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते समय गीता जी की आंखों में आंसू थे। मन में सिर्फ एक ही शब्द, बाबा, मेरी बेटी को बचा लो। मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े पुजारी जी ने मुस्कुराकर पूछा, अरदास लगानी है? रामनिवास जी ने सिर हिलाया। पुजारी जी बोले, बाबा के दरबार में अरदास लगाने का भी एक तरीका होता है। मन सच्चा हो, भाव शुद्ध हो और विश्वास अटूट। चलो मैं बताता हूँ कैसे अरदास करनी है, श्याम बाबा की अरदास कैसे लगाई जाती है। कथा के माध्यम से पुजारी जी ने उन्हें बाबा श्याम के चरणों में ले जाकर बिठा दिया और बोले, सबसे पहले अपने मन को शांत करो, आंखें बंद करो, बाबा को अपने सामने महसूस करो। कोई बड़ी पूजा नहीं चाहिए, बाबा को सिर्फ सच्चा भाव, आत्मसमर्पण। गीता जी ने मन ही मन कहा, हे बाबा, अब सब तेरे हवाले है, तू ही अंतिम आशा है, जो होगा तेरा होगा। पुजारी जी बोले, अरदास तभी लगती है जब तुम अपने दुख, आशाएं और भय सब बाबा को सौंप दो। उन्होंने शाम 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 का जप शुरू किया। मंदिर के घंटे और भजन उनके साथ गूंजने लगे। मन धीरे धीरे शांत हुआ। अपनी बात बाबा से कहना। गीता जी ने आंखें बंद कर बाबा से कहा, हे बाबा, मेरी साक्षी के लिए अरदास है, उसे जीवन दे दो। मैं हर रोज तेरा दीप जलाऊंगी, तेरा नाम लूंगी। अर्जी लिख कर देना। पुजारी जी ने एक छोटा कागज दिया। गीता जी ने उस साक्षी का नाम, बीमारी और अपनी विनती लिखी और बाबा के चरणों में रख दिया। यह अरदास अब बाबा के सामने है। अब चिंता नहीं, इंतजार करो, विश्वास रखो। प्रसाद और सेव। अरदास के बाद उन्होंने श्याम बाबा को चूरमे का प्रसाद चढ़ाया और वहीं मंदिर में सेवा का संकल्प लिया। कीर्तन के दौरान जल बांटा। चमत्कार और विश्वास की जीत। जब वो खाटू से लौटे तो कुछ ही हफ्तों में साक्षी की तबीयत में सुधार आने लगा। डॉक्टर तक है हैरान, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। डॉक्टर ने कहा, आज साक्षी पूरी तरह ठीक है। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है और हर साल माघ महीने में खाटू धाम जाती है बाबा का धन्यवाद करने। तो कैसे लगती है श्याम बाबा की अरदास? मन से बाबा को पुकारो, दिल से सच्चा आत्मसमर्पण करो, सब कुछ बाबा को सौंप दो। शब्दों से नहीं, भावों से अरदास करो।
शाम 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 अपनी अर्जी लिखकर बाबा के चरणों में रखो, बिना किसी संदेह के विश्वास रखो कि बाबा सुनेगा। जो कर सकते हो वो करो, वो जो देगा सबसे अच्छा होगा। अरदास कोई मंत्र नहीं, कोई जादू नहीं, यह आपके और बाबा के बीच का संवाद है। जब आप सच्चे दिल से बाबा से बात करते हैं तो वो जरूर सुनता है। भक्ति लीला चैनल पर ऐसे ही चमत्कारी और प्रेरणादायक प्रसंग रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जय श्री श्याम।